नए साधकों को मैं बता दूं, अब मैं कभी भी शक्तिपात नहीं करूंगा। मैंने वचन दिया है ऊपर वालों को, ना ही मैं कुंडलनी जागृत करूंगा, ना ही शक्तिपात करूंगा। फिर आप सोचते हो कि मार्गदर्शन किसका? जो नए साधक हैं, जो जानना चाहते हैं कि योग कैसे करें अथवा कुछ पूछना चाहते हैं, उनके लिए मेरी इच्छा है कि एक बार कहीं पर मिल लें और उन्हें उत्तर भी दे देंगे। और बस इतना ही कह सकते हैं कि भाई साधना करते रहो और किसी अच्छे गुरु की तलाश भी करते रहो। जब आपको अच्छा गुरु मिल जाए तब उसके मार्गदर्शन में आप साधना करें। फिर वही प्रश्न उठता है, अच्छा गुरु कौन? अब मैं क्या बताऊं, अच्छे गुरु की क्या पहचान होती? सही बात यह है कि साधक अच्छे गुरु को पहचान ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बताना चाहूँगा। ऐसे गुरु को अपना मार्गदर्शक बनाएं या मार्गदर्शन दें जिसके पास समय हो आपके प्रश्नों के उत्तर देने के, आपके शंका समाधान का लिए वो समय निकाल सकें। और महत्वपूर्ण बात है कि वो प्रैक्टिकल भी कराते हों और प्रैक्टिकल के अलावा वो आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हों, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसा तो गुरु आपको तलाशना ही होगा। ठीक है, हमारे कुछ शिष्य हैं इस योग, लेकिन मैं क्या कहूँ, अब वो इस क्षेत्र में नहीं उतरना चाहते होंगे अथवा वो अपनी गृहस्थी में व्यस्त होंगे, तो भाई मैं किसी को दबाव तो दे नहीं सकता हूँ, चलो। लेकिन मैं एक बार दोहरा दूँ कि गुरु उसे बनाओ जो प्रैक्टिकल कराता हो, जो बढ़िया बढ़िया शब्द यानी अच्छे प्रवचन सुनाता हो। सिर्फ प्रवचन सुनने से ही पूरा काम नहीं होता, सिर्फ किताबें पढ़ने से। किताबें मैंने भी लिखी हुई हैं, सिर्फ योग पर ही लिखी हुई हैं। अगर आप देखें 5 किताबें पढ़ने से ही मार्ग इसका प्रशस्त नहीं हो पाएगा। उसके लिए प्रत्यक्ष गुरु का होना अति आवश्यक है। तो ये अब आप तलाशिए, अब ये आपका कर्म निश्चित करेगा कि आपको गुरु कैसा मिलेगा। चलो, अब उसके लिए मैं यही कहूँगा, ईश्वर करे आपको गुरु मिले, मगर कैसा मिलेगा मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, कई साधकों ने अभी मुझे पूछा कि गुरुजी ये जो संदेश फेसबुक में अभी दिया है इसका अर्थ क्या है? जो मैंने अभी लिखा कि मुझे जो जानना था जान लिया, त्याग तो मैं पहले ही चुका था, शेष भी त्याग दूंगा। यही सत्य लिखा मैंने। मैं कभी साधकों असत्य नहीं आप लोगों से बोलूँगा, सत्य के बल पर ही मैं इतना सामर्थ्यशाली हुआ हूँ। हाँ, मजाक में भले ही मैं कुछ कहता रहूँ तो मजाक सामने जान पड़ेगी, वैसे योगियों को मजाक नहीं करना चाहिए, सत्य ये है। तो मैं इतना मजाक भी नहीं करता हूँ, फिर भी मैं सत्य बोलने का, सत्य पर चलने का प्रयास करता हूँ और अपने साधकों को भी यही शिक्षा देता हूँ, सत्य पर चलो। अब आ जाए कि मुझे जो जानना था, क्या जानना था इस संसार के विषय में, संसार की वास्तविकता के विषय में, मैंने जान लिया। अब आप कहेंगे इतने दिनों से साधना कर रहे थे, क्या संसार के विषय में नहीं जाना आपने? वो तो सभी जानते हैं, संसार किसी का नहीं है, दुख स्वरूप है। सही बात है। साधकों, ये सिर्फ शब्दों से जाना या किताबों में पढ़ा या गुरुजनों से सुना या संत पुरुषों से सुना कि ये संसार दुख स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप है, भ्रमित रूप है, परिवर्तनशील है, ये किसी का नहीं। और यहाँ का जो भी सदस्य कोई किसी का नहीं, सिर्फ रिश्ते तभी तक हैं, अर्थात जब तक एक दूसरे के प्रति स्वार्थ है अथवा यानी अपनी इच्छा के अनुसार उससे आशाएं पूरी हो रही हैं। और नहीं तो गौर करें, आपस में रिश्ते जो बिल्कुल नज़दीक होते हैं, जब विचार नहीं मिलते हैं तो रिश्ते भी वो टूटे जैसे हो जाते हैं या परायों जैसे हो जाते हैं। संसार को वही जान सकता है जिसने वास्तव में भोगा है। आप कहेंगे भोग तो हम भी रहे हैं, सभी जीव भोग रहे हैं। नहीं, जिन्होंने संसार की वास्तविकता को जाना है, अर्थात
वास्तविकता आप तभी जान सकते हैं जब आप प्रकृति के पांचों तत्व और तीनों गुणों को अच्छी तरह से जान लेंगे, और ये तभी जान पाएंगे जब तक आपके चित्त अत्यंत निर्मल नहीं हो जाएगा। अत्यंत निर्मल होने के बाद ऋतंभरा प्रज्ञा के प्राकट्य होने पर उसके ज्ञान के प्रकाश में उन पांचों तत्वों का साक्षात्कार होता है। उन्हीं पांचों तत्वों और तीन गुणों के द्वारा इस संसार का सृजन होता है। तभी वास्तविकता का पता लगता है ये परिवर्तनशील है, माया स्वरूप है। अथवा ये कहें कि बहुत से ज्ञानी लोगों ने लिखा या लिख जाएंगे कि ज्ञानियों के लिए ये संसार अदृश्य स्वरूप है, या दिखाई नहीं देता, या ब्रह्म स्वरूप है। अब इस विषय पे नहीं बोलूँगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.